कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना उद्देश्य। मोदी कैबिनेट के बड़े विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में कोरोना को लेकर बड़ा फैसला, 9 महीने की बनी योजना, 2,44,000 नए बेड की तैयारी। संसद के दोनों सत्र में साथ साथ चलेगी कार्रवाई, कोरोना सर्टिफिकेट जरूरी नहीं लेकिन आरटीपीसीआर अनिवार्य। पीएम मोदी के फरमान की हुई तामील, आज वक्त पर दफ्तर पहुंचे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कामकाज। अनुराग ठाकुर भी सुबह वक्त पर पहुंचे दफ्तर, मंत्रिमंडल विस्तार में अनुराग ठाकुर केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री बनाए गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान शर्मनाक हरकत, समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी से बदसलूकी। अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंची पीड़ित महिला प्रत्याशी और प्रस्तावक, कल की घटना को लेकर की शिकायत। हम कल पर्चा भरने गए हुए थे, तभी मेरा पर्चा फाड़ दिया गया और झगड़ा हुआ, मेरी बैग छीन ली, उसमें मेरे पैसे थे। फतेहपुर में भी भिड़े बीजेपी और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार, ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान मची छीना झपटी। ललितपुर में भी हंगामा, विरोधी दल के उम्मीदवार को नामांकन करने से रोकने की कोशिश। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन को लेकर यूपी में जगह जगह बवाल, सीतापुर में चली गोलियां, 3 घायल। एटा में भी ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान बवाल, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने किया पथराव। कानपुर देहात में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान बीजेपी विधायक की दबंगई, हाथ जोड़ती रही एसडीएम। अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस पर पक्षपात का आरोप। सहारनपुर में आरू की गाड़ी के सामने लेटी एसपी प्रत्याशी, फोटो अटेस्ट न होने पर रद्द हुआ था नामांकन। यूपी में चुनावी अभियान के आगाज के साथ ही विवादों में आए ओवैसी राजभर, गाजी मजार में चादर चढ़ाने पर उठे सवाल। बीजेपी ने महाराजा सुहेलदेव के बहाने ओवैसी राजभर पर साधा निशाना, योगी के मंत्री बोले वोट के लिए विदेशी आक्रमणकारी से लड़ने वाले योद्धा का अपमान। और पूरे राजभर समाज का अपमान है, पूरे देश को प्यार करने वालों का अपमान है। योगी को दोबारा सीएम नहीं बनने देने की चुनौती पर पलटे ओवैसी, कहा निजी नहीं सियासी विरोध की बात है। देर रात लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कल्याण सिंह को देखने पहुंचे सीएम योगी, इलाज के लिए 11 डॉक्टरों की टीम तैनात। कृषि मंत्री के बयान पर भड़के आंदोलनकारी किसान, कहा जब तक खत्म नहीं होंगे तीनों कानून तब तक चलेगा आंदोलन। किसान नेताओं की चेतावनी, सरकार चाहे तो मारपीट कर भगा दे लेकिन बिना शर्तों की बातचीत। ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है थारे पास में। कल केंद्र सरकार ने की थी आंदोलनकारी किसानों से बातचीत पर लौटने की अपील। कृषि मंत्री बोले वापस नहीं होंगे कानून। दिल्ली में यमुना का हाल बेहाल, कालिंदी कुंज इलाके में पानी पर दिखा जहरीला झाग। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नोटिस जारी करेगा ईडी, सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की वसूली मामले में होंगे सवाल जवाब। मुंबई पुलिस की लंबित एटीआई सचिन वाजे का कल बयान दर्ज करेगी ईडी, तलोजा जेल में ही होगी कार्रवाई। एंजिलिया कांड में मुख्य आरोपी है सचिन वाजे, 100 करोड़ वसूली कांड में आरोपों में भी वाजे अहम किरदार। दरभंगा धमाके में 3 आरोपियों की पटना एनआईए कोर्ट में पेशी, 1 आरोपी बीमार। जम्मू कश्मीर में पहली बार रिजर्व की जाएंगी एसटी सीटें, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ परिसीमन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, रिडवानी इलाके में मोर्चे पर डटे जवान। कुलगांव में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, एक घर में छिपे आतंकी। कल आतंकी मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन के वक्त एक घर में सुरक्षा बल पर हुई थी गोलीबारी, इसके बाद जवानों ने घर की घेराबंदी की। सोपोर में आतंकियों की गुप्त ठिकानों पर सुरक्षा बलों का छापा, भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद।
के बाड़ा इंदौरा इलाके में बीच सड़क पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 राहगीरों की मौत। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के बाद हुआ हमला। कार सवार 3 लोगों को निशाना बनाने आए थे बदमाश, पुरानी रंजिश में हमले का शक। चश्मदीदों के मुताबिक सड़क पर हथियार लेकर घूम रहे बदमाशों ने बेखौफ होकर चलाई गोली, 15 से 20 राउंड फायरिंग का दावा। एक दिन पहले दिल्ली के नारायणा इलाके में भी बेखौफ बदमाशों ने एक कारोबारी पर की थी फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी वारदात। बेखौफ बदमाशों ने कार में बैठते वक्त 32 साल के कारोबारी को मारी 4 गोलियां, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।